जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। रिजवान, ये दरवाजे क्यों खोल दिए गए और ये हवा कैसी चल रही है? हूरों में हलचल मच गई। रिजवान ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, ये रमजान की पहली रात है। ये वो रात है जिसमें जन्नत को भी सजाया जाता है। दूसरी तरफ जहन्नम में जहन्नुम का अजाब रोक लिया गया। ये कैसी रात आई? हमारा अजाब क्यों रुक गया? शायद ये रात रमजान की पहली रात है। अल्लाह ने साल के 12 महीने दिए, लेकिन रमजान वो महीना है जिसका नाम खुद अल्लाह ने रखा। हमारे नबी पर 9 रमजान आए। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल 2 शाबान दिन पीर के रोजे के फर्ज होने का फैसला आया। पहली उम्मतों का रोजा 24 घंटे का होता था। शुरुआत में इस उम्मत का रोजा भी 24 घंटे का ही था, लेकिन फिर वो वाकया पेश आया जिससे अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। जब पहला रमजान शुरू हुआ और उस पहले रमजान का तीसरा रोजा, एक सहाबी थे जिनका नाम इब्ने सरीमा था। वे ऊंट चराते थे, तो एक मरतबा रोजे की हालत में घर आए, थके हुए थे। बीवी से पूछा, कुछ इफ्तारी में खाने के लिए है? बीवी ने कहा, कुछ भी नहीं है। फिर बीवी बोली, मैं कुछ देखती हूं आपके लिए। इतने में वो कुछ लेकर आती। इनकी थकान की वजह से आंख लग गई। बीवी आई तो हैरान रह गई, ये क्या हुआ? ये कहते ही इब्ने सरीमा की आंख खुल गई। बोले, क्या हुआ? बीवी ने कहा, आपका रोजा शुरू हो गया। उन्होंने इसी हालत में रोजा रखा। अगले दिन जुहर की नमाज में बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन्हें क्या हुआ? किसी ने बताया, बिना कुछ खाए रोजा रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े उदास हुए। इतने में ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने इस उम्मत को सहरी के खाने का हुक्म दिया है और सहरी को स्वाब की चीज बनाया है। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये रूह की ट्रेनिंग है। इंसान दिन भर भूखा रहता है ताकि उसे एहसास हो कि भूख क्या होती है। प्यास लगती है ताकि उसे याद आए कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है। जो पानी हम रोज पीते हैं वो भी एक रहमत है जिसका हम शुक्र भूल जाते हैं। रमजान आता है और हमें याद दिलाता है, तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो, तुम एक रूह हो। जब रमजान की पहली रात आती है तो कुछ ऐसा होता है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत उतरने लगती है और गुनाहों की जंजीरें ढीली कर दी जाती हैं। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और कहते हैं, आज के बाद हर सजदा आम सजदा नहीं रहेगा। फरिश्तों का एक लश्कर उतरता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम नहीं बचोगे। मुझे क्यों कैद किया जा रहा है? मैं तो कयामत तक आजाद रहूंगा। फरिश्ते कहते हैं, तुझे नहीं मालूम ये रमजान का महीना शुरू हो गया है। तू अल्लाह के बंदों को गुनाहों के वसवसे डालेगा, तुझे कैद करने का हुक्म है। और फरिश्ते शैतान को कैद करके गहरे समंदर में फेंक देते हैं। फिर आता है वो लम्हा जब सुबह का वक्त होता है और सहरी की खामोशी, माँ के हाथ की रोटी और एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह आज का रोजा कबूल फरमा। दिन चढ़ता है, भूख लगती है, प्यास सताती है, लेकिन एक बात याद आती है, अल्लाह देख रहा है। कोई देख नहीं रहा, पानी सामने है मगर बंदा हाथ नहीं बढ़ाता। यही तो अल्लाह का डर है। एक आदमी जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान आया और वो मस्जिद के कोने में खड़ा है। एक जवान जो गुनाहों में डूबा था, रमजान ने उसके दिल का दरवाजा खटखटा दिया। रमजान गुनहगार को शर्मिंदा नहीं करता, रमजान उसे गले लगाता है। सूरज ढलता है, अजान होने वाली होती है। एक अमीर दस्तरख्वान पर बैठा है,
और एक गरीब सिर्फ खजूर के साथ। लेकिन अल्लाह के नजदीक दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह प्लेट नहीं नियत देखते हैं। अजान होती है और वो पहला निवाला, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैंने तेरा इंतजार देखा, अब तू मेरी रहमत देख। अल्लाह ने रमजान को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मगफिरत है और तीसरा हिस्सा निजात है, यानी जहन्नम से खलासी। जब दुनिया सो जाती है, कुछ लोग उठ जाते हैं, आंखों में नींद, दिल में बोझ और एक आवाज, या अल्लाह, बस तू ही जानता है। वो आंसू जो जमीन पर गिरता है, आसमान हिला देता है। रमजान एक ऐसा महीना है जो बड़े बड़े जालिम का भी दिल नरम कर देता है। इसकी भूख जिस तरह गुनाहों को खत्म कर देती है, इसी तरह जिस्म के बहुत सारे मर्जों को भी मार देती है। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी, नोबेल प्राइज 2016। डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर वॉल्टर लॉन्गो जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने रमजान पर रिसर्च की, ऑटोफैगी पर काम किया। ऑटोफैगी कहते हैं जब बॉडी भूख के दौरान पुराने और खराब सेल्स को खुद साफ करती है। इसका मतलब भूखा रहना बॉडी के लिए इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम एक्टिव करता है। कैंसर, एजिंग, अल्जाइमर जैसे रिस्क कम होते हैं। सोचो अल्लाह का हम पर किस कदर एहसान है। इस महीने में भूखा रहने का सवाब भी मिलता है, गुनाहों से माफी भी मिलती है और हमारे जिस्म की बीमारियां भी दूर होती हैं। इस महीने में हर नेक अमल का सवाब डबल से बढ़ाकर 70 गुना कर दिया जाता है। नफिलों का सवाब सुन्नतों के बराबर, सुन्नतों का फर्जों के बराबर और एक फर्ज अदा करना 70 नमाजों का सवाब लिखा जाता है। क्या ही बरकत और रहमतों वाला महीना है ये। जब रोजेदार रोजा इफ्तार करने के लिए बैठता है, खाने पीने का सामान सामने रखा होता है, लेकिन बिना अजान के सिर्फ इंतजार होता है। अल्लाह फरिश्तों में फख्र करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदों की दुआओं पर आमीन कहो। रोजाना नूर और माफी का सिलसिला चलता रहता है और फिर आती है वो रात जिसमें आसमान और जमीन दोनों को नूर से भर दिया जाता है, जिसमें जिब्रील जैसे अजीम फरिश्ते को गश्त लगाने के लिए जमीन पर भेज दिया जाता है। खुद अल्लाह पहले आसमान पर आ जाते हैं। दुनिया चमक उठती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। बाकी दुनिया की तमाम मखलूक वो नजारा देखती है। आसमान पर फरिश्तों का लश्कर और जमीन पर अल्लाह के बंदे अपनी सफों में खड़े बैठे अल्लाह को याद करते हुए। ये वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। ये रात शब कद्र की रात है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, जाओ और मेरा जो भी बंदा बैठे खड़े मेरा जिक्र कर रहा है उससे मुसाफा करो, उसकी दुआ पर आमीन कहो। हजारों फरिश्तों के लश्कर के साथ हजरत जिब्रील गश्त लगाते हैं और जो बंदा उस रात खड़ा या बैठा अल्लाह को याद कर रहा होता है उससे मुसाफा करते हैं। क्या ही खुश नसीबी है उन अल्लाह के नेक बंदों की जिनसे अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता मुसाफा करे और उसकी दुआ पर आमीन कहे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ये लम्हा चलते चलते अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। रमजान का आखिरी अशरा और उसका आखिरी दिन, जब अल्लाह का माफी का आम ऐलान होता है। रमजान की आखिरी रात अपनी जुदाई के साथ साथ बड़ी नेमतें और रहमतें भी दे जाती है। दिल में फिर उदासी सी छा जाती है। क्या होगा अब? फिर वही गुनाहों में डूबने का वक्त आ रहा है। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल से पूछते हैं, क्या मैं बदल गया? रमजान जा रहा होता है लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है, क्या तुम मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए चाहते थे या हमेशा के लिए? इस महीने की रहमतों और बरकतों का जितना भी जिक्र किया जाए कम है। इसी को देखते हुए हमने रमजान के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ हदीसों का जखीरा जमा किया है, जिसमें कुछ हदीसें हैं। सूरह अल-बकरा 283, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह अल-बकरा 285। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है। सूरह अल-कद्र 97, 1 से 3। बेशक हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया,
लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सही बुखारी हदीस 1899, सही मुस्लिम हदीस 1099। जब रमजान आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 1899। और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। सही बुखारी 38, सही मुस्लिम 760। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 37। जो शख्स ईमान के साथ और अजर की उम्मीद से रमजान में क़याम करे, सही बुखारी 1904, सही मुस्लिम 1151। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सही बुखारी 1894। रोजा गुनाहों और जहन्नम से बचाव की ढाल है। सही मुस्लिम 1151। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब अपने रब से मिलेगा। सही बुखारी 1904। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मिश्क से ज्यादा पसंदीदा है। मुस्नद अहमद 7148। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से निजात का है। सही बुखारी 2014, सही मुस्लिम 760। जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ इबादत करे, सही बुखारी 1923, सही मुस्लिम 1095। सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इफ्तार करवाने का सवाब। सुन्नन तिर्मिजी 807। जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए, उसको भी उतना ही अजर मिलेगा। सुन्नन इब्न माजह 1753। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती रोजेदार की इफ्तार के वक्त। सही बुखारी 1903। जो झूठ और बुरा अमल न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे रहने की जरूरत नहीं। सही मुस्लिम 233। पाकीज़गी आधा ईमान है। रमजान खुद तज़किया नफ्स का महीना है। सुन्नन नसाई 2106। तुम पर रमजान आया है जिसमें रहमत का नुज़ूल होता है। सही बुखारी 1896। जन्नत में रैयान नाम का एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। रमजान के बाद भी जो अल्लाह का हो जाए, समझो रमजान उस पर कबूल हो गया। फिर वो दिन जब मस्जिदें भरी हुई, हजारों का मजमा और अल्लाह की तरफ से एक आम ऐलान, बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो इतनी बड़ी और आम बरसने वाली रहमत से अपना हिस्सा नहीं ले पाते। वो 5 लोग जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय इन 5 लोगों के। वो 5 लोग कौन हैं? अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम उनके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। रमजान आने वाला है, दुआओं में इस नाचीज को भी याद रखना।